दरिंदे को सज़ा देना लाजमी है, इसको मौत फांसी होनी चाहिए। और यहाँ तक कि मुझसे लोग ये कहते हैं कि इसको तो सरेआम हो, कहते हैं हम पत्थर मारेंगे इसको संसार करें, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 के वालिदैन अपनी बेटी की राह तक रहे हैं और सोचते हैं कि जल्द अज जल्द उनकी बेटी को वो वापस लेकर आएँ। हर तरह से कानूनी रास्ता उन्होंने अपनाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ लेकर आए जाते हैं और उन्हीं की बेटी से उनकी तजलील करवाई जाती है, ये सोच कर के बच्ची अपने वालिदैन को जलील करेगी, उन पर घिनौनी किस्म के इल्ज़ामात लगाएगी तो वालिदैन पीछे हट जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेहदी अली काज़मी जो हैं वो पाकिस्तान के हर शख्स का रोल मॉडल बन चुके हैं। हर उस बेटी का जो ये सोचती है कि उसके वालिद को मेहदी अली काज़मी जैसा होना चाहिए, उसी तरह से जैसे नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम साहब के बारे में लोग सोचते हैं कि हमारे वालिदैन जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए जो अपनी औलाद के लिए जंग लड़ रहे हैं। दोनों वालिदैन अगर हम देखें तो अपनी औलाद के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक अगर हम ज़ाहिर जाफ़र को देखें कि किस तरह से उसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया, उसके बाद अगर नूर मुकद्दम के वालिदैन चाहते तो जिस तरह के वो लोग हैं, जितने पावरफुल लोग हैं, वो हार मान जाते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो हक और सच पे डटे रहे और ये सोचते रहे कि हमें हमारे मुल्क के कानून पर जो है भरोसा है, अदालतों पे भरोसा है, हमें हर हाल में इंसाफ मिलेगा। इसी तरह 2000 के वालिदैन जो हैं इस बात पर बाज़िद हैं कि हमारी बेटी से जितने भी इंटरव्यूज़ करवाए जा रहे हैं सारे फैब्रिकेटेड हैं। हमारी बच्ची से नफरत जो है पूरे मुल्क को करवाने के लिए बच्ची से हमारी तजलील करवाई जा रही है। वो कहते हैं हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो इस तरह के वालिदैन हैं ये हमारे माशरे के लिए रोल मॉडल हैं, चाहे वो शौकत मुकद्दम साहब हों, चाहे वो दुआ के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब हों, क्योंकि आगे हमारी जो जनरेशन है वो इसी तरह के वालिदैन, स्ट्रॉन्ग वालिदैन चाहती है, स्ट्रॉन्ग फादर्स चाहती है, ताकि अगर उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को कोई भी गंदी नज़र से देखता है या कुछ भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो ये लोग ना सिर्फ लड़ने की सलाहियत रखते हैं बल्कि हक और सच पर लोगों को भी कायल करने की सलाहियत रखते हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त इनके साथ है। 2000 के वालिदैन तो अपनी बेटी की सलामती के लिए दिन रात दुआ करते रहते हैं। उनको उम्मीद है कि एक दिन उनकी बच्ची वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हम नूर के वालिदैन की बात करें तो वो ये जानते हैं कि उनकी बेटी अब वापस नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए और किसी और की बच्ची के साथ ऐसा सब कुछ ना हो, वो ये जंग लड़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये केस आगे बढ़ रहा है। नूर के वालिदैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब इस केस की क्या सिचुएशन है और किस तरह से इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत मुकद्दम साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। शौकत मुकद्दम साहब, अब इस केस में क्या होने जा रहा है? 20 फरवरी 2022 को एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब ने ट्रायल मुकम्मल करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मरकजी मुलजिम जाहिर जाकिर को सज़ाए मौत सुनाई थी और दो मुलजिमान इफ्तिखार जो है गार्ड था उनका जाकिर जाफर का और जो मालिक थे मोहम्मद जान, उनको 10-10 साल सजाएं सुनाई गई और बाकी जो लोग थे उनको बरी कर दिया गया। तो हमने आज जो समाअत थी वो उसमें हमने जो अपीलें की थी जो कंप्लेनेंट की तरफ से कि भाई रिविजन हो, जो मेन एक्यूज है जाहिर जाकिर को, उसको सजाए उसकी इंक्रीज होनी चाहिए, उसकी बढ़ानी चाहिए और वो जो है जो इफ्तिखार और मोहम्मद जान उनको 10-10 साल सजा कम है, उसको बढ़ानी चाहिए। अब ये अपील हमारी तरफ से है। इसके अलावा जो है बाकी जिनको बरी कर दिया गया है इसमें थेरेपी वर्कर्स के 6 हैं और इसके अलावा जाकिर जाफर और जाकिर जो वालिदैन हैं और ये जो सामान के उम्मीद है उनके लिए भी हमने अपील की थी कि उनको सजाएं मिलनी चाहिए। और इस तरह स्टेट की तरफ से भी अपील आई है भाई इनको जो सजाएं जो हैं उनको मिलनी चाहिए और एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट, जो एनहेंसमेंट यानी बढ़ाने के लिए और उनकी जो 3 लोग हैं मुख्तलिफ जिनको सजा हुई है उनकी सजा बढ़ाने के लिए
और बाकी लोग जो बरी लोग उनको सजा मिले। ये हमारे तरफ से, कंप्लेंट की तरफ से भी अपील है और स्टेट की तरफ से भी अपील है, और इसी तरह डिफेंस ने जो है अपील की हुई है, वो अपने उसके लिए अगेंस्ट कन्विक्शन के सजा के खिलाफ उन्होंने अपील की है। तो सारा ये अब जो है एक साथ इसको क्लब करके पहले हफ्ते अगस्त का पहला हफ्ता रखा हुआ है। मैम, आप बताएं कि आप इस केस के हवाले से क्या कहना चाहती हैं और आला अदलिया से आप क्या जो है इल्तिजा मुतालबा करना चाहती हैं? मेरी तो वज़ीर आज़म हो, चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट के हैं, सब मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को सख्त से फ़ौरन सज़ाए मौत दी जाए, इसलिए कि ये इस मुल्क के और भी बच्चियाँ हैं, और भी बहनें हैं, माएँ हैं, ये इस काबिल नहीं है कि ये इस मुल्क में रह सके, ठीक है। और इसको फ़ौरन के फ़ौरन सज़ा दें, क्योंकि हमारी बच्ची के साथ जिस तरह इसने किया, वो तो बड़ी बहादुर बच्ची थी, मेरी बहुत बहादुर बच्ची थी। और मैं चाहती हूँ जैसे ये हुकूमत भी साथ दे हमारा हमेशा की तरह, और अल्लाह के बाद मुझे उम्मीद है कि ज़रूर जस्टिस मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं हैं, और इस मुल्क की बेटियों के लिए, सबके लिए ये इस आदमी को, इस दरिंदे को सज़ा देना लाजमी है। इसको मौत, फांसी होनी चाहिए। और यहाँ तक कि मुझसे लोग ये कहते हैं कि इसको तो सरेआम हो, कहते हैं हम पत्थर मारेंगे इसको, संसार करें, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको फांसी जल्द से जल्द हो, और हम माँ बाप थोड़ा सा कुछ सुकून मिले, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। हम माँ बाप दोनों, ये बाप बहुत तकलीफ़ में है। इस बाप ने बड़ी तकलीफ़ उठाई है। इस बाप ने अपनी बेटी को जैसे देखा, कोई नहीं देख सकता। ये बड़ा साबिर आदमी है। बहुत शुक्रिया। नूर मुकद्दम के वालिदैन हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों में पेपर बुक्स की तैयारी की हिदायत करते हुए फरीकैन को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिया। ये केस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, और दरिंदा जाहिर जाफर है, उसकी तरफ से भी पैरवी करने के लिए एक वकील साहब सामने आ चुके हैं। मैं ये सोचती हूँ, ठीक है, हर एक का राइट है, अगर कोई दरिंदा भी है तो उसका भी राइट है कि वो उसको वकील मिले, लेकिन किस तरह के वो लोग होते हैं जो इस तरह के दरिंदों को सपोर्ट करते हैं या उनके केस लेते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एटलीस्ट वालिदैन को एक बार देखें, चाहे वो नूर मुकद्दम के वालिदैन हो, चाहे वो 2000 के वालिदैन हो। जब मैं इनके वालिदैन को देखती हूँ, खुदा की कसम मेरी रूह काम जाती है, मुझे परेशानी लाहक होना शुरू हो जाती है कि अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ये सब कुछ ना करे। अल्लाह ताला जी इनको हिम्मत दे, क्योंकि ये आजमाइश है। आजमाइश अल्लाह ताला अपने बेहतरीन बंदों को देता है। इंशाल्लाह ताला जी पूरा पाकिस्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी लोग इन केसेस को देख रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं नूर मुकद्दम के वालिदैन को, और वो 2000 के वालिदैन के साथ खड़े हैं, और वो चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला इन लोगों को जल्द इंसाफ मिले। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।